नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी के ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है एसएसटी के अंतर्गत यूनिट नंबर 9 से संबंधित, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए केवल एक दो टॉपिक और बचे हैं, इस तरह हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। जो हमारी यूनिट है वो है 9th यूनिट, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। और इसके अंतर्गत जो ये टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इससे संबंधित 70 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभिन्न सभी परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसके बाद में कौन सा टॉपिक बच रहा है? केवल एक टॉपिक ही बच रहा है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। तो देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा ये टॉपिक है। अगर आप कहेंगे कि सर इसे छोड़ दीजिए तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी हैं। तो कौन सा कथन गलत है रूमा देवी के बारे में? देखिए सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन। देखिए रूमा देवी का संबंध बाड़मेर जिले से, ना कि जसरापुर खेतड़ी से। बाकी तीनों कथन इनके संबंध में सही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये महिला कौन थी? पहली महिला ये थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो ये कौन कौन है? देखिए बाल मुकुंद बिस्सा इसके अंतर्गत शामिल है, सागरमल गोपा भी इसके अंतर्गत शामिल है, और रमेश स्वामी भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2 और 3 ये। तो आप ये ध्यान रखिएगा। संत भूरीबाई अलक का कार्य क्षेत्र था। तो देखिए पटवारी एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सही आंसर क्या है? मेवाड़। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पटवारी के अंतर्गत आया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम के अंतर्गत भी आया हुआ है। सही आंसर होगा जय नारायण व्यास को। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनीरा चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो ये मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो देखिए इनका नाम है महाराणा फतेह सिंह। 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कौन थे? मॉरिसन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बटन कहाँ का था? तो बटन था कोटा का। सारवर्स कहाँ का था? सारवर्स था उदयपुर का, और मैकमोशन था जोधपुर का। वीर भारत सभा की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक के द्वारा। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। तो देखिए इसके संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो ये पुस्तिका लिखी गई है जय नारायण व्यास के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मारवाड़ी अवस्था इनकी एक और पुस्तक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है? तो देखिए ये कहा गया है शंकरदान सामोर के द्वारा। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है, मैंने काफ़ी सर्च किया है लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इसके आंसर को ढूंढने की, लेकिन ये मुझे नहीं मिला है। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? देखिए सही आंसर होगा ये निवासी थे जैसलमेर के। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली है, तो देखिए इनकी जन्मस्थली है शाहपुरा। क्रांतिकारी जिससे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो इनका नाम क्या है? केसरी सिंह बारट। देखिए जितने भी हत्याकांड है उनसे जुड़े जो क्रांतिकारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो यही है प्यारेलाल हत्याकांड, एक निमेज आरा हत्याकांड है, दिल्ली षड्यंत्र केस है। ये जितने भी केस है इनसे जुड़े हुए जो भी क्रांतिकारी है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए ये किसके द्वारा की गई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पर विजय सिंह पथिक होता तो विजय सिंह पथिक भी इसका सही आंसर था, लेकिन विजय सिंह पथिक शायद ऑप्शन में नहीं था, तो गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट इसका सही आंसर है। यानी 3-4 लोगों ने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? तो नानक जी भील डाबी जो फायरिंग है वहाँ पर शहीद हो गए थे। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सॉर्ट किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो देखिए ये लिखे इन्होंने भेजे थे डिंगल भाषा के अंतर्गत। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी 6 वर्ष की। क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की, तो ये कौन है? ये है अर्जुन लाल सेठी। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया, तो इन क्रांतिकारी का नाम क्या है? जोरावर सिंह बारट। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक जो गीत है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है विजय सिंह पथिक की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, पीड़ितों का पंछीड़ा। आगे देखते हैं यहाँ पर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो ये है कालीबाई। देखिए विकल्प में क्या क्या दे रखा है? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री और कालीबाई। देखिए कालीबाई नहीं गई थी, बाकी जितने भी यहाँ पर ये महिला दे रखी ये सभी जेल गई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वो यहाँ पर देखना है। देखिए जो सेकंड यहाँ पर दे रखा है ये असत्य है। हम जितने भी सत्य कथन है वो देख लेते हैं। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। गोविंद गुरु ने बांसिया गांव में धूनी एवं निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। तो ये सभी कथन सत्य हैं। किनके बारे में? गोविंद गुरु के बारे में। छगनबैन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? तो जोधपुर का खिंचन क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्र सेनानी थी? तो ये कौन थी? ये थी कमला स्वाधीन। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी। वह किस जिले की थी? तो इनका संबंध था डूंगरपुर जिले से। रास्तापाल सत्याग्रह में से कौन संबंधित था? तो कौन था? कालीबाई। और जो नानाभाई भीले उनका संबंध भी इस घटना से है, और जो सेंगाभाई अध्यापक थे उनका भी संबंध रास्तापाल घटना से है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये घटना कब हुई थी? मई 1947 में। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 ईस्वी में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो इन्होंने की थी जयपुर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था? तो ये कौन सी महिला है अजमेर की? इनका नाम है अंजना देवी चौधरी। निम्न में से वे कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबद्ध नहीं था? तो किनका संबंध नहीं था? देखिए यहाँ पर रामकरण, इसके अलावा ठाकुर केसरी सिंह बारट और सोमदत्त लहरी, इन सभी का संबंध था किस हत्याकांड से? प्यारेलाल हत्याकांड से। तो किनका संबंध नहीं है? मोहनलाल जालोरी का। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है?
तो हीरालाल शास्त्री का। और ये एग्रीमेंट किन किन के मध्य में हुआ है? हीरालाल शास्त्री वर्सेस मिर्जा इस्माइल के मध्य में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये एग्रीमेंट कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थलों के संबंध में गलत युग्म कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत, जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुबर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, गोपीलाल यादव यहाँ पर दे रखा है अलवर रियासत। देखिए ये जो 4th नंबर है ये गलत है। देखिए जो गोपीलाल यादव है इनका संबंध भरतपुर रियासत से है। तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं ये सभी सही हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं वो बताने हैं। उन्होंने अजमेर में वकालत की। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने ब्यावर में कृष्ण कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी काम किया। या फिर सभी कथन सही है। तो देखिए जितने भी कथन दे रखे हैं ये सभी सत्य हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो देखिए वागड़ के गांधी यानी भोगीलाल पांड्या ये रहने वाले थे डूंगरपुर के। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। तो देखिए इनकी जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है जीवन को न्योछावर कर दिया। तो ये कौन है? ये है केसरी सिंह बारट और इनके परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं ये। तो आप ध्यान रखिएगा। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो देखिए इनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो कौन है? जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संबंध में गलत है? तो देखिए जो सत्य कथन है वो हम देख लेते हैं। 3rd नंबर यहाँ पर गलत दे रखा है। तो इनके बारे में जो सत्य कथन है वो देखते हैं। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है। तो नारायणी देवी के संबंध में सारे कथन देखते हैं। यह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। उन्हें 1972 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। तो ये सभी कथन नारायणी देवी के संबंध में सत्य हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था। तो देखिए इनका संबंध था भरतपुर से। जस्ट आगे मैंने आपको ये बता दिया है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। ये क्वेश्चन 1-2 एग्जामों के अंदर रिपीट हुआ है तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। जैसलमेर। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हैं दे रखे हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। तो देखते हैं। सावित्री देवी भाटी जोधपुर, भगवती देवी उदयपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इन सभी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। कौन सा गलत है वो देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़, जय नारायण व्यास जोधपुर, गोविंद गिरी वागड़। देखिए इसका सही आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन। अर्जुन लाल सेठी का जो कार्यस्थल है वो क्या रहा है? अजमेर रहा है। अजमेर और जयपुर, ना कि उदयपुर। बाकी जितने भी दे रखे वो सभी सही हैं। निम्न को सुमेलित करना है यहाँ पर। तो देखिए जितने भी विकल्प है उन सभी को सुमेलित करके लिखा गया है। तो देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल इनके संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी। जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित रहा है जिनका संबंध रहा है। या फिर जोधपुर के कौन है? तो जय नारायण व्यास। मेवाड़ से संबंध है माणिक्यलाल वर्मा का। कोटा से संबंध है नैनूराम शर्मा का। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व
वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं उनकी स्थापना के उद्देश्य थे। तो देखिए इनके जो प्रशस्तिकार है वो तो हैं अर्जुन लाल सेठी, और इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या थे, क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर प्रजामंडल दे रखे हैं और उनके निर्माण वर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ पर सभी सही सुमेलित करके लिखे गए हैं। देखते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, बीकानेर की 1936 में और अलवर की 1938 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो ये जला दिया गया था सागरमल गोपा को। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? तो 1938 के अंतर्गत। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से किनको विभूषित किया गया था? तो नेता कौन थे ये थे जय नारायण व्यास। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का C.R. दास किसे कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। तो किनको कहा था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। यदि मैं राज्य की नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का कौन करेगा? ये कथन किनका है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये कथन है अर्जुन लाल सेठी का। राजस्थान के किस क्रांति की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो देखिए इनका नाम है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल में भेजा गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस के तहत। मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए आप चेक करके बता सकते हैं, यहाँ पर बनारस षड्यंत्र केस होना चाहिए मेरठ के स्थान पर। तो इसको आप जरूर एक बार चेक करिएगा कि प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल में भेजा गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे तो कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक हैं, राम नारायण चौधरी हैं, हरिभाई किंकर हैं। जय नारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो देखिए जो 4th कथन है वो गलत है, इसको हम छोड़ देते हैं। जो सत्य कथन है वो देखते हैं। वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, वे तरुण राजस्थान के संस्थापक थे, वह 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो ये तीनों कथन इनके संबंध में सही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में ठाकुर केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किनका है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, और ये कथन दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना जो अंतिम समय है वो किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? देखिए ये क्वेश्चन पशुधन सहायक 2016 में आया हुआ है, रीट एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन और हमें कहाँ पर देखने को मिलती है फैक्ट? जो आरबीएससी की बुक्स हैं उनके अंतर्गत ये फैक्ट दे रखा है। तो जितने भी आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ओल्ड पेपर के जो ये हमारी सीरीज है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही हमें अधिकतर प्रश्न हमारे एग्जामों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? जोरावर सिंह बारट। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए 4th यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन कौन से सुमेलित है वो देख लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और व्याख्याता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। कौन से क्रांतिकारी को किस जेल में भेजा गया था ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जोरावर सिंह बारट आप सभी को पता है, अमरदास वैरागी ये कभी भी अंग्रेजों के द्वारा पकड़े नहीं गए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं भील आंदोलन के। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही गलत है। बाल मुकुंद बिश्रा इनका संबंध किससे? जोधपुर रियासत से, ना कि उदयपुर से। जय नारायण व्यास का जोधपुर से, रघुवर दयाल गोयल का बीकानेर से और हीरालाल शास्त्री का जयपुर रियासत से संबंध था। आगे यहाँ पर देखते हैं,
किसने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, तो कौन थे? किशनलाल जोशी। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी रास्तापाल डूंगरपुर की, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो देखिए कर्माबाई का संबंध है नागौर से। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित, वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 70 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं। और देखिए आप कोई भी मार्केट में जाए, मार्केट में जो बुक्स वाले स्टोर है बड़े बड़े, वहाँ पे जाके उनसे पूछे कि हमें राजस्थान के ओल्ड पेपर की जो बुक्स है वो हमें दीजिए। और बुक्स में आप ये चेक जरूर करें कि जो क्वेश्चन हो वो लेटेस्ट से लेटेस्ट एग्ज़ाम के शामिल होने चाहिए, यानी 2021 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन भी उन पुस्तकों के अंतर्गत शामिल होने चाहिए। और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हमने अभी तक जितने भी ये वीडियो देख लिए हैं इनके तहत आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत। तो ओल्ड पेपर की जो ये बुक्स हैं वो मार्केट से परचेज जरूर करिएगा। और अगर आपने देखिए NCERT 6 to 10 की PDF नहीं ली है तो आप हमसे ले सकते हैं। मुझे देखिए मेरी मेहनत को काफ़ी कम स्टूडेंट समझते हैं, और जो समझते हैं उन्होंने कल ही मुझसे PDF प्राप्त कर ली थी। 6 to 10 तक की जो ज्योग्राफी है मुझे काफ़ी समय लगा है और मैंने ईमानदारी के साथ ये सारी PDF बनाई है। और जो भी मेरी मेहनत को समझता है और इन PDF को ली है और इनको अगर आत्मसात करेगा, उनका काफ़ी शानदार स्कोर रहेगा। जो जुलाई में एग्ज़ाम है रीट का, चाहे पात्रता का एग्ज़ाम हो, उसके बाद में जो भी सेकेंड रीट का एग्ज़ाम है उन सभी में काफ़ी शानदार स्कोर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की बुक्स ही होती है। और ये मैटर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लास्ट जस्ट इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है किस प्रकार आपको ये PDF प्राप्त करनी है, उसको देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो देखिए मेरी मेहनत को समझता है वो सभी स्टूडेंट हमसे PDF प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों मिलकर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करवाएगी, आपका चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेहनत करूं और आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, या फिर मैं आपको मैटर ऐसा नहीं दूं और आप पूरी मेहनत करें तो भी ये अच्छा नहीं है। मैं आपको शानदार से शानदार मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप भी अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत रखिए। तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को शेयर करते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आप लाइक करके जाते हो, इससे हमें भी काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो इसके लिए आप सभी को थैंक्स। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।